मंगल भूदाड़म विमलाड़म मृणानदंसण मयाड़म तैलोसे हराड़म णमोसया सुवसिद्धाड़म णमोरहंताड़म णमो सिद्धाड़म णमो आयिरियाड़म णमो ज्यायाड़म णमो लोय सवसाहोड़म झिंझिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिनवाणी सुन लो भैया जिनवाणी गुरुवर तेरे मुखमंडल की ये आभा कितनी प्यारी है। गुरुवर तेरे मुखमंडल की ये आभा कितनी प्यारी है। सम्मोहित जो कर लेती है, सम्मोहित जो कर लेती है। झिंझिन वाणी इंद्रवाणी सुन लो भैया जिनवाणी सुन लो भैया जिनवाणी। आचार्य विशुद्ध सागर का मुंडिया कह रहा तुम से सुन लो। आचार्य विशुद्ध सागर का मुंडिया कह रहा तुम से सुन लो। नमोस्तु शासन जयवंत हो, नमोस्तु शासन जयवंत हो। झिंझिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिनवाणी सुन लो भैया जिनवाणी। जय बोलिए अनंतानंत परम सिद्ध भगवंतों की। देवादिदेव 1008 श्री मूल नायक आदिनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की। श्रुत संवेगी श्रमण मुनि श्री आदित्य सागर जी मुनि महाराज की। 3 कम 9 करोड़ महा मुनिराजों की। शब्द तो बहुत कम है और समय भी कम है। पहले तो मैं एक बात कहने जा रहा हूं कि आज तक अभी तक टोटल 12 चतुर्मास लगभग हमारे हो चुके हैं। 11-12 चतुर्मास हो गए हैं। 5-6 गुरुजी के साथ और 5 पूज्य श्री जी के साथ। लेकिन इन सब चातुर्मासों में यदि कोई चातुर्मास बोलते टॉप क्लास का हुआ हो तो वो भीलवाड़ा का है। पहले हम इंदौर से निकले और गुरुजी से प्रार्थना की कि मुझे सीन स्किन व्रत करना है। तो पूज्य श्री कह रहे थे कि राजस्थान की नगरी है, वहाँ सब डीवीसी वाले हैं, क्या नीरस बनाएंगे तुम्हारे लिए। मैंने कहा गुरुजी का आशीर्वाद है और आप तो
आशीर्वाद दीजिए, अनुमोदना कीजिए, आपके आशीर्वाद से, आपके पुण्य से सारा काम हो जाएगा। और हम वहाँ से निकले, हमने साधना प्रारंभ की, तो यहाँ आकर देखा, हमें लगा नहीं कि हम कहीं और हैं, अपने घर में ही हैं, जैसे घर की व्यवस्था चल रही है। साधना, सबसे पहले हमारी साधना निर्विघ्न हुई, इसमें कोई विकल्प नहीं हुआ कि राजस्थान के लोगों को कुछ बनाना ना था, हो सब कुछ भरपूर था। ठीक है, कर्म का उदय होता है तो अंतराय वगैरह तो आते ही हैं, आज भी आया है तो कोई विकल्प नहीं है, ये तो अनादिकाल से खाया ही है, चलेंगे, ठीक है। और विशेष बात यहाँ के श्रावकों की करना है, एक भी श्रावक ऐसा नहीं है यहाँ का जिसका पूज्य तीनों महाराजों के प्रति प्रेम ना हो, अद्भुत प्रेम है। ऐसा नहीं कि सहज सागर जी अलग जा रहे हैं तो उनसे कोई बात नहीं करेगा, बड़े महाराज से कोई बात नहीं करेगा, सबसे ही, और सबका जुड़ाव, यहाँ तक कि छोटे बच्चे 3-4 साल के बच्चे से लेकर के 80 साल के वृद्ध भी उनके चरणों में आते हुए मिले। किस कारण से? लेकिन बात ध्यान रखना, उसका कारण केवल एक ही है, हमारे पूज्य गुरुदेव, उन्होंने ऐसे संस्कार दिए हैं, संस्कार दिए हैं कि आप सबको एक समान देखना, तब जाकर के ये वात्सल का जो कूट कूट के भरा हुआ है गुरुदेव ने, वो आपको प्राप्त हुआ है, अन्यथा ऐसे कोई नहीं पूछता। इसलिए आपसे एक समाचार और कहते हैं कि जब भी कोई गुरुदेव आपके नगर में आए, आर्का माता आए, छुल्लक जी आए, सबके प्रति एक सा भाव रखना, सबके प्रति एक सा भाव। क्यों? आपसे श्रेष्ठ हैं, और खास तौर से किसी भी गुरु की, किसी भी आर्का माँ की आपके मुख कमल से निंदा ना हो जाए। मैं कमल की बात कर रहा हूं, मुख कमल है ये, उससे निंदा नहीं होना चाहिए। जैसा कि लोग महेंद्र जी के लिए बोलकर चले गए, बोल के गए ना, लेकिन वो ऐसे नहीं थे, उन्होंने करके दिखा दिया कि हाँ मैं ऐसा नहीं हूं, और सफल भी हुआ। आज से वो चीज आपके दिमाग से निकल जाना चाहिए कि आप एक गुरु के भक्त हैं, नहीं, आप नमो लोए सब साड़ों के भक्त हैं। और आप भी ऐसा ही नियम बनाएं कि हम देवसास गुरु के भक्त रहेंगे। अब बेला तो दूसरी है, प्रवचन की बेला तो नहीं बची, प्रवचन की बेला बाद में अब कई आगे करेंगे। 3 पक्षी इस नगर में आए थे, कब? तारीख याद है? 28 जून के दिन। अब कहते हैं कि जब विदेश से भी पक्षी उड़ कर आते हैं तो रात्रि हो जाती है तो एक वृक्ष पर ठहर जाते हैं, लेकिन सुबह होते ही वे अपने नगर को जाते हैं। एक सावक ने कहा मुझसे कि महाराज जी मत जाओ, तो मैंने कहा नियम ही है, संसार का नियम ही है, परिवर्तन होता ही है, कभी कोई आता है कभी कोई जाता है, संयोग होता है, वियोग होता है, इसको नियोग मानकर जियो। लेकिन बात इतनी है कि आंसू उन्हीं के आंखों से बरसते हैं जिनके लिए गुरु के अंदर प्रेम होता है। रो भी रहे हो तो ध्यान रखना निर्जरा हो रही है, इसलिए मत रोना कि अब हम कहाँ जाएंगे, गुरु के दर्शन कहाँ मिलेंगे हमको। नहीं, आपके पास वाहन है, जहां पहुंच जाओ वहां गुरु मिल जाएंगे। एक छोटी सी बात हमने लिखी है, उसको बात करके समाप्त करेंगे। समय दौड़ रहा है, हमको भी दौड़ना है। तो अब आप लोग जब मंदिर जाओगे तो बाजू वाला कमरा देखना जरूर जाओगे कि नहीं देख पाओगे? जाओगे ना, जाना जरूर। क्यों? 5 महीने की बरगड़ाएं हैं वहां की, आपको उन अनुभूति का ज्ञान होगा। अरे सहज सागर जी वहां पर हैप्पी बर्थडे बोलते थे, वहां सहज सागर जी सबको पुस्तकें बांटते थे, वो याद आएगा दिन। और बड़े महाराज जी निरंतर सबको मुस्कुरा कर आशीर्वाद देते थे। वाह क्या आशीर्वाद है, बस देख भर ले मुनि जी,
और हमारा जीवन दिन कट जाएगा पूरा। वो शौच की झलकियां याद आएंगी। जब अरविंद जी कहाँ गए, जब महाराज जी शौचालय के स्थान पर वहां गए अपन शुद्धि के स्थान पर, तुम्हारा हाथ पकड़ करके अंदर तक ले गए तुमको, चलो हमारे साथ शौच करने चलो। गए कि नहीं बोलो? याद आएगा वो दिन तुमको। तो वो चीजें मैंने अभी यहाँ एक कविता में प्रेषित कर दी हैं, आप सभी लोग सुन सकते हैं। ध्यान रखना, ये पुरानी बस्तियां हो चुकी हैं अब, क्योंकि हम जाएंगे तो पुराना हो जाएगा सब। सुनिए, ध्यान से सुनना, आंसू मत बहाना, बस आएगा रोना, कंट्रोल करना। पुरानी हो गई बस्ती, पुराना आसियाना है। चलो चिड़िया हुआ पूरा यहाँ का अब दाना है। आएंगे मंदिर जब हम सब, तुम्हारी याद आएगी, तुम्हारी याद में गुरुवर छुप छुप के रो लेंगे। चलो चिड़िया हुआ पूरा यहाँ का दाना है। गुरुजी याद में तेरी ये आँखें भर आएंगी, न जाओ छोड़ कर गुरुजी, तुम बिन कैसे रह पाए। चलो चिड़िया हुआ पूरा यहाँ का अब दाना है। भूल जाओगे मुझको तो हे मेरे प्यारे तुम गुरुजी, मगर हम भूल के ना भूलें तुम्हारा प्यार है गुरुजी। चलो चिड़िया हुआ पूरा यहाँ का अब दाना है। गए जब राम से सुरवीर श्री महावीर स्वामी भी, अगर हम भी चले जाएं तो आंसू क्या बहाना है। चलो चिड़िया हुआ पूरा यहाँ का अब दाना है। पुरानी हो गई बस्ती, पुराना आसियाना है। चलो चिड़िया हुआ पूरा यहाँ का अब दाना है। इतनी सी बात है। अब इतना समझना कि कुछ लोग आए थे, अब वो जा रहे हैं। कुछ लोगों में बहुत परिवर्तन आया है। आपके यहाँ एक व्यक्ति हैं अक्षय कोठारी, उनकी लिए हमने आशीर्वाद दिया, पूज्य श्री से मिलवाया, कहा कि इनके लिए जीवन का उद्धार हो जाए। और कहते हैं जब गुरु के उल्टे हाथ से आशीर्वाद मिल जाए ना तो आपके सारे काम हो जाते हैं। तो हमने उनसे कहा कि ये व्यक्ति को आपको जोड़ना है। तो महाराज जी ने बस आशीर्वाद दिया और
क्या आशीर्वाद लगा कि आज वो व्यक्ति प्रतिदिन अभिषेक करने आते हैं। एक व्यक्ति और है हमारे सामने जिसे लोग कहते थे कि ये तो उठेगा ही नहीं, उससे बात नहीं करा करो आप। हमने कहा तुम चिंता नहीं करो, हम उसको उठा के दिखाएंगे। वो व्यक्ति अमन झांझरी, उसके बारे में लोगों ने बहुत सारी चर्चाएं की मुझसे, लेकिन मैंने कहा देखो चैलेंज मत दो, हम बदलना जानते हैं व्यक्ति को। पीयूष, नितिन, बहुत सारे लोग हैं, नाम किसी के नहीं लूंगा। अरविंद जी, परिवर्तन आया कि नहीं? ऐसा व्यक्ति कोई नहीं हुआ जहां सारे युवाएं बच्चे तक लेकर के सब में परिवर्तन आया है। अमन ने एक बात मुझसे कही कि मैं आज तक भीलवाड़ा की किसी नगरी में गया नहीं बाहर तक, लेकिन पिछले 2 महीने से लगातार वो आहार देने गया। यहां तक कि लोगों ने उससे पूछ लिया कि भाई तुम्हारा बायोडाटा कौन सा है, तो वो बोलता है कौन सी का दूं, छोटे का कि बड़े का। तो पता चला कि उसके 2 पुत्र हैं। तो लोगों को पता ही नहीं है कि अमन नाम का व्यक्ति कोई यहाँ रहता है। व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, बात है सभी के अंदर परिवर्तन आए हैं। शुभम भाई, परिवर्तन आया कि नहीं? और एक विशेष बात और हुई है कि लगभग यहाँ पर कम से कम 150 लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने पूज्य श्री को गुरु स्वीकार किया है, और भविष्य जिनका उज्जवल होने वाला है वे ही गुरु के चरणों में श्रीफल भेंट करते हैं और उनको गुरु स्वीकार करते हैं। निश्चित रूप से अब अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा है, आने वाले 5 साल बाद आपको समझ में आएगा कि आदित्य सागर क्या चीज है। बस अपनी बात समाप्त करता हूं कि चातुर्मास, जैसा कि अजय जी ने अभी भजन गाया कि मंगलमय हुआ है, मंगलमय नहीं, मंगलमय 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 हुआ है, क्योंकि यहाँ के श्रावकों की भावना है निरंतर पूज्य श्री ने कोई भी बात कही अगले दिन वो पूरी हुई। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था गुरुजी व्यर्थ का कोई काम बोलते ही नहीं है। इसलिए यहाँ चातुर्मास में हमें विशेष उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। आप सबको भी वही होंगी, विश्वास है हुई होंगी। अब वो आप कोई बताए ना बताए लेकिन हुई हैं। चक्रवर्ती जी बने कि नहीं? सबको अलग अलग स्मृतियां मिली हैं और वो स्मृतियां आप अपने संजो कर रखना, वो याद आएंगी तो खुशी भी होगी और आंखों से आंसू भी निकलेगा, लेकिन निर्जरा जरूर होगी। आप सभी अपने जीवन में गुरुओं का ऐसे ही सम्मान करते रहें जिससे आपका भी सम्मान बढ़े। इसी भावना के साथ बोलिए। और किसी से मेरे द्वारा कोई अपशब्द निकल गया हो, मैंने किसी को अपने मुख से कोई ऐसा शब्द बोल दिया हो, मेरे द्वारा कोई गलती हो गई हो, तो मुझे पूरी समाज से निवेदन कर रहा हूं, मुझे क्षमा कीजिएगा। शेष कल विचार करेंगे। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर।